एक बार फिर से लालू अपने पुराने रंग में लौट आए हैं और दरबार लगाने का प्रक्रिया शुरू हो चुका है। सबको जानते हैं कि लालू प्रसाद या तो मुख्यमंत्री रहे हों या फिर राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष। जब वो पूरी तरह से स्वस्थ थे तो उनके यहाँ दरबार लगा करते थे और वहीं वो फैसला करते थे, जो फैसला करते थे सबको मान्य होता था। शिक्षा विभाग वाला इस पूरे विवाद में लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार को कहा कि इसको बुला करके और डांट फटकार के समझाओ। लालू प्रसाद हैं तो फिर मुश्किल भारतीय जनता पार्टी के लिए होगी। 2019 के चुनाव की अगर चर्चा करते हैं तो आपको याद होगा कि तेजस्वी यादव ने क्या किया था। तेजस्वी यादव ने लालू प्रसाद की तस्वीर तक हटा दी थी और उसका परिणाम सबको पता है। टुकुर टुकुर ताक रही थी कि अब तो गिरा कि टपक गया तो छान लेंगे, लेकिन इस बार लालू प्रसाद ऐसी परिस्थिति ही पैदा नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने पेड़ से फल पके उससे पहले उसमें लगा दिया है छनना। भारतीय जनता पार्टी के लिए अगर सबसे ज़्यादा कोई मुश्किलें पैदा करने वाला है तो वो लालू प्रसाद है। नीतीश कुमार को लेकर के भारतीय जनता पार्टी हमेशा कॉन्फिडेंट रहती है कि जब चाहेगी नीतीश कुमार को कुछ दे करके, उनके कुर्सी का लालच दे करके या और भी किसी तरह से नीतीश कुमार को अपने पाले में कर लेगी। लेकिन लालू प्रसाद लाख चाहने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के कभी भी रडार में नहीं आए, चाहे उनको जेल जाना पड़ा हो, चाहे तेजस्वी यादव और उनके परिवार के अधिकांश सदस्यों पर चार्जशीट दाखिल करना हो। भारतीय जनता पार्टी कभी भी उनको इसलिए मजबूर नहीं कर पाई। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं कि आप देखे होंगे कि अक्सर जब भी किसी पर कोई विपक्ष के नेता पर जांच एजेंसी अपना दबिश बनाती है तो ये कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक करवाया है। इससे पहले भी आपको याद होगा कि 2014 के चुनाव से पहले न्यायालय ने ही कहा था कि जितनी भी संवैधानिक एजेंसियां हैं, स्वायत्त एजेंसियां हैं, उन्हें तोता बना करके रखा जाता है। अब ये तोता भारतीय जनता पार्टी के हाथ में, इससे पहले कांग्रेस के हाथ में हुआ करता था। केंद्र में जो सरकार होती है वो अपने रसूख के दौर में और रसूख के लिए इनका इस्तेमाल करती है। लेकिन इन सारी बातों को लेकर के एक शख्स जो अंधेरे में टिमटिमाता हुआ दिया लेकर के निकला है, लालटेन लेकर के निकला है, वो भारतीय जनता पार्टी को लगातार कहीं ना कहीं चेकमेट करता है। अगर नीतीश कुमार की बात करें तो नीतीश कुमार कहीं ना कहीं जब एनडीए से बाहर आते हैं, महागठबंधन की तरफ आते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी देखने लायक होती है। आपको याद होगा 2015 का वो नज़ारा जब नीतीश कुमार को लेकर के लालू प्रसाद आपके सामने यानी बिहार की जनता के सामने उन्हें मुख्यमंत्री बनाने के लिए गुहार लगा रहे थे, मंच से माला पहना करके, और ये कह रहे थे कि ये मेरा छोटा भाई है, इसे मुख्यमंत्री बनाना है। भाजपा वाला इसको चुरा के ले गया था, लुका के ले गया था, बहला फुसला के ले गया था। अब वही नीतीश कुमार जब 2017 में उधर जाते हैं तो उससे पहले की पूरी कहानी आपको याद आ गई होगी। जिस तरह से फिल्म में कहानी बदलती रहती है, पात्र वही रहते हैं, घटनाएं बदलती रहती हैं, उसी तरह से घटनाएं बदलती हुई आ गई है 2023 के दौर में। 2023 के दौर में भी लालू प्रसाद वही लालू प्रसाद नजर आ रहे हैं, जहां उन्होंने स्पष्ट तरीके से ये बात स्थापित कर दिया है कि कहीं ना कहीं लालू प्रसाद हैं तो फिर मुश्किल भारतीय जनता पार्टी के लिए होगी। 2019 के चुनाव की अगर चर्चा करते हैं तो आपको याद होगा कि तेजस्वी यादव ने क्या किया था। तेजस्वी यादव ने लालू प्रसाद की तस्वीर तक हटा दी थी और उसका परिणाम सबको पता है। जीरो पर बोल्ड हो गए थे तेजस्वी यादव, मेहनत बहुत किया था। एक बार फिर से अब लालू प्रसाद को अपना पास समझ लीजिए, अपना गेट पास समझ लीजिए, अपना हॉल टिकट समझ लीजिए, ले करके बना करके तेजस्वी यादव घूम रहे हैं। जाते हैं दिल्ली तो लालू प्रसाद को बैठा देते हैं पटना में। लालू प्रसाद तबीयत और अपनी जांच कराने के लिए दिल्ली जाते हैं तो लौट करके विदेश से आते हैं तो साथ साथ लेते आते हैं, क्योंकि ये सिक्योरिटी है। एक बार फिर से लालू प्रसाद ने ये प्रूफ किया है कि वो वास्तव में चाणक्य हैं। लालू प्रसाद ने इस बिगड़े हुए माहौल में सब कुछ सुधार दिया है और इतना अधिक सुधार दिया है कि नीतीश कुमार के पास कोई रास्ता नहीं बच जाता है बाहर जाने का। एक बार फिर से लालू अपने पुराने रंग में लौट आए हैं और दरबार लगाने का प्रक्रिया शुरू हो चुका है। सबको जानते हैं कि लालू प्रसाद या तो मुख्यमंत्री रहे हों या फिर राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष। जब वो पूरी तरह से स्वस्थ थे तो उनके यहाँ दरबार लगा करते थे और वहीं वो फैसला करते थे, जो फैसला करते थे सबको मान्य होता था। शिक्षा विभाग वाला इस पूरे विवाद में
लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार को कहा कि इसको बुला करके और डांट फटकार के समझाओ। उससे भी मामला नहीं सलटा और मामला और गंभीर हो गया, तो लालू प्रसाद ने फिर से इस पर एक्शन लिया है और चंद्रशेखर को बुला करके डांटा है कि शिक्षा मंत्री हो, शिक्षा के लिए काम करो ना, ये सब अंडू भंडू क्या करते चलते हो। सरकार को बचाना है तो तुमको अपने को टाइट करना पड़ेगा। यानी कि जो चंद्रशेखर नीतीश कुमार से नहीं डरे, उन्हें लालू प्रसाद ने सैंत दिया है। सैंतना शब्द भी आरजेडी से ही आया है और अब ये प्रक्रिया जारी है। भाजपा तो ऐसे ध्यान लगा के बैठी हुई थी, टुकुर टुकुर ताक रही थी कि अब तो गिरा कि टपक गया तो छान लेंगे, लेकिन इस बार लालू प्रसाद ऐसी परिस्थिति पैदा नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने पेड़ से फल पके उससे पहले उसमें लगा दिया है छनना कि नीचे गिरेगा ही नहीं। यानी कि मान के चलिए कि 2024 तक तो कुछ नहीं होने जा रहा है। एक तरफ जहां लालू प्रसाद ये समझ गए हैं कि नीतीश कुमार को उनकी कुर्सी से बढ़कर कुछ नहीं चाहिए, तो उनकी कुर्सी की तरफ ध्यान भी नहीं देगा। अगर कोई ध्यान देगा तो उसके आंख पर वैसे घोड़ा में पट्टी नहीं बांधा जाता है, आप देखे होंगे टमटम में घोड़ा में ऐसे बांध दिया जाता है कि उस सामने देखे। वैसे ही नीतीश के कुर्सी तरफ जो देखेगा ना, उसको ऐसे पट्टी लगा दिया जाएगा कि इधर उधर मत देखे। यानी कि साफ समझ लीजिए कि जो 24 घंटा में घटना घटा है ना, लालू प्रसाद का एक्शन अगर नहीं होता तो मामला तो भंडोल हो ही गया था। लेकिन लालू प्रसाद ने एक बार फिर से अपने पुराने अंदाज में आकर के सब कुछ समेट लिया और सरकार देखना दिलचस्प होगा कि चलती कैसे है। चलेगी तो जरूर, लेकिन चलती कैसे है, अब ये सवाल खड़े हो गए हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।